बेगम साहिबा, आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बहुत 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 मुबारक हो। आपकी बहू राजिदा उम्मीद से है। क्या? जी। क्या? राजिदा! राजिदा! नकारे वक्त के शोर में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो लफ्ज़ों से नहीं अपनी शख्सियत के वक़ार से पहचानी जाती हैं। नसरीन कुरैशी अदाकारा भी, अफसाना निगार भी, और नफासत और शाइस्तगी की चलती फिरती मिसाल भी। अरबाब ने तुम्हारे लिए क्या किया? कितनी बार आया पाकिस्तान तुम्हें देखने के लिए? कितने खत लिखे उसने तुम्हें? कितने फोन किए? मुझे उसकी यही बात अच्छी लगती है, दिखावे के लिए कबूतर की तरह फेरियां नहीं लेता। 18 नवंबर 1945 कपूरथला बरतानवी हिंदुस्तान में एक तालीम याफ्ता घराने में आंख खोलने वाली नसरीन बचपन ही से इल्म व अदब की फिजा में सांस लेती रही। नसरीन कुरैशी ने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान कामयाबी से पास किया। तालीमी सफ़र के बीच शादी हो गई, मगर इल्म का चराग बुझने न दिया। सन 1986 में पीटीवी के ड्रामे आसान बात से अदाकारी का आगाज हुआ और फिर नुसरत ठाकुर के शोहराए आफाक ड्रामे रात ने इन्हें पहचान अता की। तब से लेकर आज तक इनके फन की गवाही न सिर्फ नाजरीन ने दी बल्कि वक्त ने भी सब्त की। उम्र क्या है? जी ये मेरे शनाख्ती कार्ड की फोटो 32 बरस। वैसे दरख्वास्त के साथ कवायद भी हैं। 32 बरस। ये अम्मा के साथ कहाँ चलेगी? और ये तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है? जी वो मामूली सी चोट लग गई। जख्म गहरा तो नहीं? कहीं छुट्टियां ही ना करती रहो। जी नहीं। रहती कहाँ? जी वो दरख्वास्त के साथ। वो तो है, बताओ ये ऑफ ड्यूरेंट रोड का क्या मतलब है? जी वो ड्यूरेंट रोड के साथ। इनके लातादाद यादगार ड्रामों में दियारे वफा, आईना और खिड़की, रात, मन चले का सौदा, दास्तान, ओन ज़ारा, एक नई सिंड्रेला, दुर्रे शहवार, हम के ठहरे अजनबी जैसे क्लासिक शामिल हैं। पंजाबी जुबान में भी उन्होंने अपनी फन्नी महारत का लोहा मनवाया। बाहो मैं गया मासी बड्डी। लस्सी मानी दा हाल दे ना, पहले मेरे को मेरे काम दा हाल दे। काम तो तेरा बड़ी दीद लगा के करते हैं, अब टाके पीछे कुछ पैसे तो बधा ले। बड्डी मासी अल्लाह ते को खुश थी वे इमे कर। हाँ इमे कर 8 आने पीछे दा पैसे बता ले। दा पैसे? नसरीन कुरैशी ने हर किस्म के किरदार निभाए, मगर इन पर अशराफिया तबके की शाइस्ता खातून की छाप ऐसी सख्त हुई कि वक्त के साथ वही इनकी लिबास, नफीस ज्वेलरी और दिलकश अंदाज़े गुफ्तगू, ये सब इनके किरदारों का हिस्सा बने। मगर असल हुस्न तो इनके बातिन का था। जिंदगी का नया बाब खुला जब उनकी मुलाकात शिराज कुरैशी से हुई। वापदा में इंजीनियर, जिम्मेदार और किरदार में ठहराव रखने वाले इंसान। मोहब्बत भरी एक सादा सी दावत वलीमा की मुलाकात मोहब्बत और रफाकत के उम्र भर के अहद में बदल गई। शादी के बाद सरगोदा मुंतकिल हुई और वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी मिसाली बीवी, हसास माँ और बुलंद हौसला इंसान साबित हुई। नसरीन कुरैशी ने अफसानवी अदब में भी अपनी पहचान बनाई और किताबें भी लिखी। नुसरत ठाकुर, यावर हयात और राशिद डार जैसे बड़े नामों से इनकी फिक्री कुर्बत रही। एक हसास दिल की मालिक और फूलों और खुशबुओं से मोहब्बत करने वाली नसरीन कुरैशी ऐसे किरदार अदा करना चाहती थी कि मरने के बाद भी लोग याद रखें। ना मेरे बच्चे, तू इसे खाना ना सिखा, उसे तमीज के साथ खाने दे। अरे तुझे तो पता नहीं किस चीज का हावड़ा हर वक्त पड़ा रहता है। अपने सामने ये जो जैम और ये इसकी डबल रोटी की दुकान सजाई हुई है, ये चीजें कहीं भागी जा रही हैं। आराम से कर नाश्ता। मम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना मुझे कुछ अर्से तक पागल खाने में मिलने आया करेंगी। इसी तरह हर बात पे टोक टोक के डांट डांट के आपने मुझे पागल कर देना है। हाय मेरे बच्चे, मैंने तो तुझे पागल करना है। अरे कोई कसर रह गई तेरे पागल होने में? पापा आप ना चीकू बेचारे के पीछे हर वक्त पड़ी रख रहे हैं, और हमें तुम क्यों ड्रैग करो? खा मत क्यों नहीं हो? 2019 में शोहर की वफात ने उनकी अंदरूनी दुनिया को हिला कर रख दिया। वो खामोश हो गईं, मगर उनकी आंखों में आज भी यादों की नमी तैरती है। क्यों मर गया? अब मुझे अकेला छोड़ गया मुझे। आप अकेली नहीं हैं अम्मी जान, हम सब हैं आपके साथ, और आप और हम हमेशा एक दूसरे का सहारा और गम के साथ ही रहें।
फिर आप कैसे अकेली हो गई? तुम लोग जाओ, अपने काम करो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बस इतना करना कि आकर मेरी लफ्ज देख लेना। ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और किसी को खबर ही ना हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आजकल वो लाहौर में मुकीम है, एक सादा मगर वकार से भरपूर जिंदगी गुजार रही हैं। नसरीन कुरैशी सिर्फ अदाकारा नहीं, एक मुकम्मल अहद का नाम है। इनके लफ्ज़ों में खलूस है, अंदाज में सलीका और जिंदगी में सच्चाई। वो इन चंद गिनी चुनी हस्तियों में से हैं जो फन को जेवर की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह पहनती हैं। कुलसूम बेटी के दो तीन बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए हैं। अब आप बताइए ना, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? नहीं बहन, ऐसी बातें ना करें। मैंने उसको खत लिखा है, वो आ जाएगा। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चले देख लेते हैं कब आता है। हम इन्हें सिद्ध के दिल से खिराज तहसीन पेश करते हैं कि वो ना सिर्फ हमारे फन का मोतबर चेहरा है, बल्कि हमारी सकाफत का रोशन चराग भी। मर्द के साथ सिर्फ दो औरतों का रिश्ता होता है, एक वो औरत जिसके बदन से वो पैदा हो और दूसरी वो लड़की जो उसके वजूद से इस दुनिया में आई हो। बाकी तमाम औरतें तो सूरज की रोशनी की तरह होती हैं। कुछ देर मर्द की जात उसमें गर्म और रोशन रहती है, उसके बाद अंधेरा छा जाता है, अंधी रात का अंधेरा। सदाए पेशावर एक ऐसा कारवां जो माजी के इन चेहरों को रोशनी देता है जिन्हें वक्त की गर्द ने धुंधला दिया। आइए इस चराग को बुझने न दें, हमारा साथ दें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल सदाए पेशावर को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। शुक्रिया।